सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है नूरुल्लाह मेहंदी और आई एम द ऑथर ऑफ द पार्क ऑफ अ शैटर्ड स्टार, जो कि अभी नई एक बुक है। और हम लोग एक कैंपेन पे निकले हैं। जी हाँ, इसकी एडवर्टीजमेंट के। और अभी फिलहाल हम लोग का ये काम है कि हम लोग जो फैंस जिनको बुक पसंद आती है, जो हम लोग के मेल करते हैं, हम लोग उनको वहां से लेते हैं और अपने साथ वीडियो बना रहे हैं। हालांकि हमारी पूरी टीम ये ट्राई करती है कि बेस्ट क्वालिटी वीडियोस बनाए, लेकिन पिछली बार जो क्वालिटी आई थी वो बहुत यू नो अनुभव का नेट भी खराब था। लेकिन खैर, आज हमारे साथ है श्रेष्ठ वर्मा। श्रेष्ठ वर्मा, आप हेलो, कैसे हैं आप। जी। हाँ। देखिए, अब यहाँ पे मामला इक्वल का है, क्योंकि ना ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से बोलना आता है। पिछली बार मैं बोल गया था, लेकिन मेरा मेन काम ऑथर है। मैं ऑथर हूँ। मेरा मेन काम ऑथर कैसे हो सकता है, मैं ऑथर हूँ। और श्रेष्ठ वर्मा, क्या कर रहे हो भाई। जो भी ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, हम लोग इनकी पर्सनल जिंदगी में नहीं घुसेंगे। लेकिन आज ये हमारी पर्सनल जिंदगी में घुसने आए, हमसे सवाल करेंगे बुक से रिलेटेड, हमसे रिलेटेड, और इन्हें क्या क्या इंटरेस्ट है द पार्क ऑफ अ शैटर्ड स्टार में और हमारी प्रीवियस ई बुक लिटिल हैंड्स विद अ हैवी हार्ट में। तो हेलो श्रेष्ठ वर्मा। हेलो। और कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द बुक, तुमने जो पहले लिखी। ये शायद तुम्हारी दूसरी बुक थी ना? हाँ, दूसरी थी। दूसरी बुक थी। पहली बुक तुम्हारी शायद लिटिल हैंड्स एंड द हैवी हार्ट थी ना? यस सर। तो तुम्हें जब ये पहली बुक हमारी पब्लिश हुई है, तुम्हें कैसा लगा था जब ये पहली बार पब्लिश होकर तुम्हारे हाथ में आई थी? ये द पार्क ऑफ अ शैटर्ड स्टार, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन अनुभव ने भी पूछा था। दैट वाज अ दैट वाज एन इंसेन एक्सपीरियंस, यू कैन से। मतलब जब वो हाथ में मेरी आई तो यू नो कि वो अनडिफाइंड था। हम उसे बता नहीं सकते वो कैसा था, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि हम सॉर्ट ऑफ एक कहना नहीं चाहिए, हाँ, क्योंकि हम डीपली रिलीजियस है। लेकिन एक ऐसी फीलिंग आई कि ये दुनिया जो मेरे हाथ में इस टाइम पे है, ये हमने बनाई। जैसे विलियम है, विलियम को हमने बनाया है। ये जितने भी इस किताब के कैरेक्टर्स हैं, या चाहे लिटिल हैंड्स द हैवी हार्ट के कैरेक्टर, वो हमने बनाया। तो जो वो फीलिंग होती है ना कि आपकी की बनाई हुई चीज कुछ अब अकम्प्लिश कर रही है, लोगों को वो पसंद आ रही है, तो जाहिरन वो जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत प्यारा होता है। तो जाहिरन वैसा लगा, और ऐसा लगा जैसे अपना एक बच्चा गोदी में लिया हो यू नो तो बहुत अच्छा समझ। एक्सपीरियंस था। हाँ, आप कैसे समझ तो सकते हैं, आपने बच्चा गोदी में लिया अपनी। बच्चे तो भाई कजन वगैरह कोई भी दे दो हाथ में। खैर खैर, हाँ। तो तो जैसे हम लोग जानते हैं कि राइटिंग बहुत हार्ड वर्क है, हम्म मतलब बहुत मुश्किल होता है, बहुत सोचना पड़ता है। हम्म तो मतलब आपको पहली बार ऐसा कैसे लगा, कब लगा था कि अब ये बुक लिखनी ही है? जैसे सच बताएं तो हमें मतलब बचपन वो से ऐसा, लिखने। मतलब वो ऐसा हाँ, कोई मोमेंट था जिसमें जैसे ये अब मतलब इस मोमेंट पे तुम्हें ऐसा लग रहा था कि अब ये बुक लिखनी ही है? नहीं, मूवमेंट तो मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बचपन से एक प्रोलॉन्ग मेरे साथ चीज़ चलती आ रही है। वो ये थी कि हम बचपन से, जैसे कह लें कि बहुत ज़्यादा लोगों में मिलने जुलने वाले नहीं थे। हम अकेले रहने वाले थे और अकेले ही रहते थे। और अक्सर ये होता था कि हम सर झुकाए झुकाए जा रहे होते तो मेरा पैर जो था नाली में पड़ जाता था। मतलब सर मेरा नीचे ही था, लेकिन नाली में पैर घुस जा रहा है। मतलब मेरी इमेजिनेशन इतनी वाइल्ड थी कि हम चलते चलते कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, और ये सब होता था। तो हमारे दिमाग में कैरेक्टर्स आते थे जिनसे हम बात करते थे। तो सॉर्ट ऑफ जब वो चीज़ मेरे साथ होती थी तो हमें लगता था यार कि ये क्या है? बाकी लोग तो ज़ाहिरन, अब आप और किसी को नहीं पता, हम बैठे हुए हंस रहे हैं। अब उनको ये नहीं दिख रहा है कि हम किसी और से बात करके, हम स्केड्जोफर्निक नहीं है, हम पहले ही क्लियर कर दें। बस हम इमेजिन करते थे कि कोई बैठा है और जिससे मेरी कन्वर्सेशंस हो रही हैं, और आज भी हम ये करते हैं कि अपने कैरेक्टर से बात करते हैं। तो हम यही करते थे कि सॉर्ट ऑफ एक दिन ये हुआ कि यार कुछ लिखना चाहिए। तो हमने अपनी पहली बुक लिखी थी, बहुत छोटी सी। उसका नाम था सेलेस्टियल विजन, माय थॉट ऑन ड्रीम्स। तो वो जब हमने लिखी तो हमें लगा कि हाँ, हम लिख सकते हैं। फिर हम, जबकि वो सेवन्थ में लिखी थी हमने, मतलब सिर्फ सेवन्थ क्लास में हमने पहली बुक अपनी लिखी थी। बाद में हमें बहुत ज़्यादा वो एम्बैरेसिंग लगी, इसलिए हमने हटा दी थी। फिर उसके बाद लिटिल हैंड्स द हैवी हार्ट, जो कि अब प्ले स्टोर पे फ्री है, कोई भी जाके उसे प्ले स्टोर से ले लेता है। अमेजोन पे थोड़ी सी, क्योंकि प्राइस लो नहीं कर सकते, आप प्ले स्टोर पे जाके वो चेकआउट कर सकते हैं, जितने भी देखने वाले हैं, लिटिल हैंड्स विद द हैवी हार्ट। और ये तीसरी थी, द पार्क ऑफ अ शैटर्ड स्टार। और इसको लिखने में मेरा ये हुआ था कि यार इसके थ्रू, क्योंकि मेरा मेन काम ये होता है कि हम अपनी बातें अपने कैरेक्टर्स के थ्रू रिफ्लेक्ट करें। तो हम पूरी कोशिश करते हैं वो करने की, और हमने वो किया। और वो फिर काम भी आ गया। तो आप कह आप सकते हैं लिटिल हैंड्स को थोड़ा मतलब समरी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने शायद लिटिल हैंड्स नहीं पढ़ी है आपकी। लिटिल हैंड्स ऐसी थी कि सब सॉर्ट ऑफ एक लड़के की कहानी है जिसे बचपन में मारा पीटा जा रहा है, जो किसी को समझ, जो जिसको कोई समझता नहीं, वो बहुत ज़्यादा अकेला है इस वर्ल्ड में। और वो बुक मैंने क्लास 10th में लिखी थी। तो उसे कोई दुनिया में समझ रहा नहीं है। उसके साथ ये होता है कि उसको कोचिंग में मारा जा रहा है, स्कूल में मारा जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। देन हिज लाइफ चेंज ऑन द थर्ड चैप्टर व्हेन ही मेट अ गर्ल। एंड वो जो लड़की होती है, वो कैसे उससे बातचीत करती है, और कैसे जो उसकी आंखों पे दुनिया के लिए एक पर्दा होता है वो हटाती है,
और कैसे वो कहानी प्रोग्रेस करती है, जबकि वो दोनों बहुत छोटे होते हैं। तो उसमें हमने एक चाइल्ड इनोसेंस और एक बहुत प्यारी सी एक लव स्टोरी दिखाने की कोशिश की है, जो कि लव स्टोरी नहीं कह सकते, वरना एफबीआई आपके घर पे हमला कर सकती है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हाँ, बहुत ज्यादा प्यारा एक चीज हमने दिखाने की कोशिश की कि कैसे आपको एक दोस्त मिलता है जो आपको अकेले टाइम में मदद करता है, और उसके आखिरी में क्या हुआ वो आप जो है ना देख सकते हैं वो पढ़ के। तो अच्छा, तो जो ये आपकी बुक है पार्क ऑफ द शैटर स्टार, अगर आप इसको एक सेंटेंस में कहना चाहें तो क्या कहेंगे? मतलब कोई सेंटेंस। वेल वैसे मुझे अपना कोई वर्क पसंद नहीं है, लेकिन लेट्स से मार्वलस। मार्वलस। कॉपीराइट से। कॉपीराइट। ओके। ओके, नो नो, मार्वल्स नहीं बोला मैंने, मार्वलस बोला, वो अलग वर्ड। बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक बुक है और हर किसी को चेक आउट करनी चाहिए। हालांकि मुझे अपनी पर्सनल वर्क नहीं पसंद, और मुझे बहुत पहले से नहीं पसंद कि मेरा कोई काम मुझे नहीं पसंद। जैसे पार्क ऑफ शैटर्ड स्टार लिखी, देख के बहुत अच्छा लगा कि पब्लिशर्स को अच्छी लगी, लोगों को अच्छी लगी, लेकिन अब जब हम उसको दोबारा पढ़ते तो हमें लगता है कुछ कमी, सॉर्ट ऑफ वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। और कई बार जैसे हमने आपको बताया कि हम बहुत ज़्यादा एम्बेरस थे अपना पहला वर्क लिख के, यानी कि क्या नाम लिया था हमने, आपको याद है वर्मा? नहीं, आपको क्यों याद होगा। खैर, जो मेरा पहला अभी वर्क कुछ था, आपने बताया। सेलेस्टियल विजन माय थॉट हम्म। ऑन ड्रीम्स। तो वो जो था ना, वो वर्क लिख के हमें बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग लगा था, हमें लगा था ये हम क्या लिख रहे हैं। हालांकि बाद में जब हम उस वर्क को अब देखते हैं, जो कि मेरे गैलरी में, हालांकि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी, उसमें सब कुछ था, लेकिन जो 7th क्लास का एक बच्चा अपनी इनोसेंस और क्या प्यारे तरीके से उसने पोर्ट्रे किया था कि ड्रीम्स की क्या वैल्यूज है। ड्रीम्स यहाँ पे ये नहीं थे ख्वाब, ड्रीम्स ये थे एम्बिशंस। तो उनकी क्या वैल्यू हो सकती है किसी की लाइफ में, और कैसे वो, तो बहुत प्यारी थी वो। लेकिन अब वो नहीं आने वाली, तो जाहिरन वो। हम्म। तो आपका राइटिंग रूटीन क्या था? मतलब आप सुबह जल्दी उठते लिखते थे या रात Nope, में लिखते nope, थे? nope, nope. My sleeping schedule is messed up, worse than you can think. Sleeping schedule इतना खराब है मेरा भाई। अभी हम मेनली मेरा काम ये होता है कि हम रात में लिखते हैं, यानी कि 10 बजे के बाद मेरा दिमाग चलता है। हम कुछ लोग होते हैं कि जिनका रात में दिमाग चलता है, मेरा, हम उनमें से, हम रात में अचानक से, हमें याद है जब पार्क का हम पहला चैप्टर लिख रहे थे, लिखने नहीं, कुछ प्लान नहीं था, अचानक से हम रात में लेटे हुए थे, हम उठ के बैठे, हमने कॉपी उठाई, पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया, और हमने देखते ही देखते पहला चैप्टर आ गया। मतलब जिसमें एक कहानी है एक आदमी की जो कि अपने ज़िंदगी से परेशान है। हालाँकि कई कैरेक्टर्स उसमें हमको भी रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खुश रहने वालों में से नहीं हैं। तो उसमें हमने ये लिखा कि विलियम कैसे परेशान है अपने आप से। विलियम का नाम भी उस टाइम पे नहीं आया था। इसी वजह से कहीं भी बुक में मेरी ज़्यादा नाम नहीं आते, क्योंकि हम नाम ज़्यादा प्रेफ़र ही नहीं करते किसी चीज़ का। लेकिन हमने मैंने लिखना शुरू नोटिस किया। किया था कि आपके में विलियम्स और ग्रेस का नाम बहुत लेट में आया, शायद चैप्टर 9 में आया था आपके। चैप्टर 9 में आया था, चैप्टर 9 में आया था। क्योंकि हम ज़्यादा नाम-वाम प्रेफ़र नहीं करते। हमारा मानना ये है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या वो दुनिया को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उनको नाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर बाद में मेरे एहसास हुआ कि नहीं यार, एक नाम रहेगा तो अच्छा रहेगा, जैसे कि बाकी ऑथर्स करते थे, तो हमने उसका नाम दिया, और अब इंशाल्लाह आगे वाली जितनी बुक्स आने वाली हैं उन सब में नाम मिलेगा। अच्छा, तो जैसे कोई नॉर्मल राइटर लिखता है, तो फिर उसके टाइम में मतलब जब लिखते हुए ऐसा कुछ ऐसा ब्लॉक हिट करता है कि अब हम आगे नहीं लिख पा रहे हैं, तो हुँ। आप उससे कैसे डील करते थे? कोई म्यूजिक सुनते थे या फिर कॉफी वगैरह पी के रिलैक्स करते थे? हम सच बताएँ तो हम उनमें से हैं जो जितने ज़्यादा डिस्पेयर में होंगे, जितने ज़्यादा मूड ख़राब होगा मेरा, हम उतना अच्छा लिखते हैं। हम सैड होते हैं, हम अकेले होते हैं। यू सी, इस पे एल्बर्ट कैमस ने बहुत अच्छी बात कही थी एक, वो मेरे फेवरेट ऑथर हैं, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था। उन्होंने कहा, यू सी, एन राइटर लिव्स इन सोलिट्यूड, इज जज्ड इन सोलिट्यूड, एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल, ही जजेस हिमसेल्फ इन सोलिट्यूड, व्हिच इज नॉट गुड, नॉट हेल्दी। तो इस पे हमारा कहना ये था कि मतलब उन्होंने ये कहा कि एक राइटर अकेले ही रहता है और अकेले ही लिखता है। तो ज़ाहिरन जितने ज़्यादा हम अकेले होंगे उतना हम अच्छा लिखेंगे। ईदर यू कैन बी अ हैप्पी मैन और अ गुड राइटर। जितना ज़्यादा आप खुश होंगे उतना ज़्यादा आप, हमें कूलिंग हूवर नहीं बनना है कि लव फॉल अपार्ट वगैरह वगैरह वगैरह, हमको वो नहीं लिखना है। हमको लिखनी है रियलिटी, उसके लिए हमें खुद अकेले होना पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है, जितना ज़्यादा हम अकेले रहेंगे उतना अच्छा लिखेंगे। और कभी भी अगर मेरे लिखने में डिस्ट्रैक्शन आती है तो हम अवॉइड करते हैं लिखना, क्योंकि मेरा कंटेंट उससे खराब होगा, लिखना खराब होगा। हमें मालूम है कि ऐसा होता नहीं है वैसे तो, लेकिन जो एक दो बार हुआ है, हमने सबसे पहला काम ये किया कि अब नहीं लिखेंगे, अब थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा ब्रेक लें, और अगर मेरा फिर मूड होता है तो हम लिखते हैं, वरना फिर हम कल कल का सोचते हैं कि कल रात में लिखेंगे। जो आपने बुक लिखी है, इसमें क्या कोई कैरेक्टर आपसे रियल लाइफ से रिलेटेड है? जैसे ग्रेस हो गई, ग्रेस है क्या आपके? ना, मेरी जिंदगी में कोई ग्रेस नहीं आने वाली।
मेरी शक्ल देखिए, मेरी शक्ल देख के बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द डर जाते हैं। मेरे आसपास मर्द जो है, मतलब सॉर्ट ऑफ, अगर कभी हम मजमे में होते हैं किसी, तो बिलीव मी ऐसा होता है भाई। हमें याद है कि एक बच्चा कुछ कर रहा था तो हमने उसके सर पे हाथ फैला दिया, वो रोने लगा था। हम बहुत डरा उन्हें। मतलब क्या आपको मेरी शक्ल दे, हम इतना सेल्फ हेट है मेरे अंदर कि मैं अपनी शक्ल देखता तो मुझे घिन आती। तो हम उनमें से, तो हम बहुत डरा उन्हें। तो ग्रेस का तो कोई तस्वुर ही नहीं भाई, लड़कियां मेरे से दूर रहती हैं। जब छोटे थे तो लड़कियों से डरते थे, अब जब बड़े हुए तो लड़कियां हमसे डरती हैं। तो आपने मतलब किसी भी चीज से इंस्पायर होकर ये नहीं लिखी बुक, जैसे इंस्पायर्ड कोई हुए हैं, मूवी हो गई जैसे या विलियम की कई लाइनें ऐसी हैं जो हमारी लाइन, जो मेरी जिंदगी से है। यानी कि जो हम वर्मा से हर एक चीज नहीं कह सकते, हम अपने भाई बहनों से नहीं कह सकते, हम अपने पेरेंट्स से नहीं कह सकते, लेकिन विलियम वो चीजें कह सकता है। समझ रहे हैं आप? तो हम क्यों ना विलियम के थ्रू उन बातों को कहें जो हम नहीं कह सकते, या जो हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, हम क्यों ना विलियम के थ्रू वो बातें कहें, या ग्रेस की बात थ्रू वो बातें कहें, या किसी बूढ़ी औरत जो आ रही है उसके थ्रू वो बातें कहें जो हम नहीं कह सकते। सबसे बड़ा रीजन ये। दूसरा रीजन ये कि कैरेक्टर्स की इंस्पिरेशन हम ज्यादातर अपने आप से लेते हैं। इससे पहले भी हमने वीडियो में बताया था कि ज्यादातर कैरेक्टर्स की इंस्पिरेशन हम ही होते हैं। हालांकि जो बूढ़ी आंटी थी, जो ग्रैंडमा थी, जिन्होंने स्टार्टिंग में विलियम को वो किया था सपोर्ट, वो वो जो थी ना, वो एक इंस्पायर्ड थी एक रियल लाइफ कैरेक्टर से। बाकी कहानी रियल लाइफ से नहीं इंस्पायर्ड होती, कहानी में रियल लाइफ चीजें होती और रियलिटी होती है जो हम इमेजिन करते हैं, जो इतनी रियल होती है कि आपको रियलिटी लगती है, लेकिन वो है इमेजिनेशन। और उसकी बातों को नोट करने वाला है विलियम की बातें अच्छी होती, यू कैन नोट दैट। तो आपको ये अपनी बुक का सबसे इमोशनल पार्ट क्या लगा था? कौन सा चैप्टर, कौन सा पार्ट? ये स्पॉइलर होगा, लेकिन वो बच्ची की मौत, जो एक हाँ, कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि कहानी बहुत आपको ऐसा प्यारी। क्या आइडिया आया था कि आपने सीधा उस बच्ची को मार दिया? सच बता तो हम आपका खाली मूड ज्यादा बैठे। खराब था उस दिन? सॉरी 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 फॉर दैट। जिनको भी ये छोटी प्यारी बच्ची अच्छी लगी थी, जिसकी आंखें नहीं थी, मतलब जो सही से देख नहीं पाती थी, जो बैगर गर्ल थी, वो मेरी कहानी की सबसे ज्यादा वैसी पॉइंट थी कि अब वो दोबारा नहीं आने वाली थी। लेकिन हमको याद है कि हमको चेस खेलने का बहुत शौक था, और हमने लगातार 6 चेस के गेम हार गए थे, लगातार 6 या 7 चेस के गेम हार गए थे। तो हमारे दिमाग में ये था, तो हमने उठाया चैप्टर और लिख दिया। जैसे मेरा मूड खराब होता तो हमने सोचा था कि ये रियल में तो होगा नहीं, है ना, हम लिखेंगे नहीं, हम बस यूं ही अपने मजे के लिए लिख रहे थे। लेकिन वो इतना अच्छा चैप्टर हो गया, जिस डिटेल से हमने उसकी मौत को लिखा और जिस जिस इमोशन को हमने वहां पोर्ट्रे किया, कि हमने कहा बस ये तो रहने वाला है चैप्टर में, बुक में। तो ऐसे ये, हाँ, तो आपने बच्ची को मार बट आई एम सो सॉरी दिया। फॉर दैट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अच्छा, चलिए उसके वापस बुक पे आते हैं। तो मतलब प्रोटैगनिस्ट के हिसाब से जो विलियम है, उसके उसके अलावा आपको कोई फेवरेट कैरेक्टर है पूरी बुक में? विलियम के अलावा, विलियम के अलावा आई वुड लाइक साइकेट्रिस्ट। यू नो, ही इज अ गुड मैन। वो भी 6 फीट का है, हम भी छह ज्यादा फीट के। ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं था उसका। हाँ, ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं था, लेकिन जिस हिसाब का उसका कैरेक्टर है, हमने इससे पहले भी बताया कि हम अपने कैरेक्टर से बात करते हैं। तो सॉर्ट ऑफ जिस हिसाब का साइकाइट्रिस्ट था, अब वो इतना बढ़िया बंदा था कि उसने, ओ, स्पॉइलर है यहाँ पे, आप जानते हैं उसने क्या मदद की विलियम की, है ना, उसने देखा था विलियम कैसा है और उसने मदद की। तो वो जो है ना, जैसे सॉर्ट ऑफ विलियम, मतलब उसने एक रैंडम आदमी को देखा जो कि किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, आप जानते हैं क्या प्रॉब्लम है, और उसने उसकी मदद की रीच आउट करके, जबकि उसका कोई मतलब नहीं था, उसने कोई फीस उससे नहीं ली, उसने बस ये देखा हाँ ये रियल प्रॉब्लम है। तो साइकेट्रिस्ट एक बहुत बढ़िया बंदा, तो हमें वो पसंद है। बाकी ग्रेस किसको नहीं पसंद होती यार, सबको एक एक ग्रेस चाहिए। ये क्वेश्चन मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हम्म। मेरे हिसाब से जो वो लेडी इन द येलो स्कार्फ थी, हम्म। तो उसका क्या रोल था पूरे में? मतलब उसका कोई मेजर रोल तो था नहीं वो उस गाइड स्टोरी में। करने आई थी और वो आपको एंडिंग की तरफ पहुंचा रही थी, सॉर्ट ऑफ। मैंने जैसे पढ़ा, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि वो एंडिंग कहीं कुछ हाँ करने आई हाँ, थी, उसकी ऐसा वजह से हो स्टोरी सकता सही है। से कंप्लीट हो जाती है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग के पास जब लिखने को कुछ नहीं होता तो हम लोग एक्स्ट्रा लिखते हैं ताकि बुक बड़ी हो जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ लिखना। ये भी एक सच है भाई, हर हर कोई ऐसा करता है, जो मैं बताऊं आपको रियलिटी। कई बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आपका मन कर रहा है लिखने का, तो आप कुछ ना कुछ लिखते हैं, जिससे अब उसमें कई लाइनें ऐसी थी उसके, जिससे विलियम की एक पास्ट लाइफ का आपको पता चला। जैसे पता चला कि विलियम अकेला है, या विलियम ने जैसी तरीके की उस औरत से बात की, वुमन इन द येलो से, और बाद में जब आपको वो शादी में खड़ी मिलती है, तो आपको एहसास होता है कि वो भी सॉर्ट ऑफ, आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो एक गाइड कर रही थी और विलियम के बारे में ट्रॉमास खोल रही थी। हालांकि ज्यादातर ऐसे कैरेक्टर जो होते हैं वो फिलर माने जाते हैं, लेकिन हम उनमें भी कोशिश करते हैं कुछ ऐसा पॉइंट डाल दें जिससे उनके पॉइंट बना। जब हमने वो लेडी को इंट्रोड्यूस किया था, मुझे लगा था ये हारम बन रहा है यहाँ पे। कह सकते, कह सकते, कह अब सकते। आएगा विलियम, बाहर आएगा अपने डिस्कशन से। हम्म।
अच्छा, तो आपकी बुक का ये मेन मैसेज क्या था? कई सारे मेन मैसेज थे, आपको ये हर एक चैप्टर का एक मैसेज था। तो मेनली जो हम ये कहना चाह रहे थे कि हम सॉर्ट ऑफ सबसे बड़ा मेरा पॉइंट तो था एंटरटेनमेंट का। देखिए जो साफ बात है, क्योंकि वो आपको पढ़ के पता चल गया होगा कि मेन जैसे नॉवेल्स वगैरह होती हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन कई हिडन मैसेज जो थे, जैसे हमने जब वो अंधी बच्ची के बारे में लिखा था, जब सोसाइटी जितने भी आसपास के लोग थे, जब उसके ऊपर हमारी सोसाइटी में अक्सर ऐसा हमने हमने खुद देखा है। अभी हम परसों थे एक जगह शावरमा खा रहे थे, हमें शावरमा बहुत पसंद है, तो वहां पे भी हमने देखा कि शावरमा किसको नहीं पसंद, खैर वहां पे हमने देखा कि एक जो बहुत छोटी एज की यंग बेगर गर्ल है उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ जैसे उस अंधी बच्ची के साथ हुआ था, लेकिन हम लोग के हाथ पैर ऐसे बन जाते हैं ना, जैसे उसकी प्रेजेंट में लोग घिन्ना रहे हैं। क्यों घिन्ना रहे हैं? क्या वो इंसान नहीं है आपकी तरह? बस वो मतलब समझ रहे हो ना कि वो उससे हमको चिढ़ होती है। हम लोग बहुत ज्यादा रिच तो नहीं है लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यार ये सही नहीं है किसी को ऐसे ट्रीट करना, भले ही उसका लो है थोड़ा सा दर्जा, और वो है भी ऐसी, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे, क्योंकि वो बचपन से वो ऐसी कंडीशंस में रही है। तो अब वो जाहिरन गालियां भी दे रही है, वो जो जो भी कर रही है, लेकिन सॉर्ट ऑफ हमें समझना चाहिए उस चीज को, और ये कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि ऐसे लोग हैं सोसाइटी में। तो हमें लगता है कि जो तो हम मेरे कहने का मतलब ये था कि जब कोई रीडर आपकी बुक पूरी पढ़ेगा, हम्म तो उसके ये बुक पढ़ने के बंद करने के बाद उसके दिमाग में ऐसा क्या रहे कि आप क्या चाहते हैं कि दिमाग में पूरा दिन क्या चले इस बुक को पढ़ने के बाद? वाह, क्या क्या बुक थी, वाह मैं हम जो चाहेंगे कि उसके दिमाग में क्या बात है, और मेरा गोल ही यही है भाई, कि एक ना एक बुक हम ऐसी लिख दे जो आदमी को पढ़े तो उसके दिमाग से कभी ना निकले, वो कैरेक्टर्स उसके दिमाग में एकदम जैसे गैस हो, जैसे कई मूवी सीरीज होती हैं या वेब सीरीज होती हैं, तभी हम रियलिटी बहुत ज्यादा पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, जैसे रियल लाइफ कंडीशंस में इंसान की साइकोलॉजी होती है, वैसे ताकि इंसान के दिमाग में वो चीज रहे कि भाई ये कुछ पढ़ा है, ये जो था ना एकदम से ट्विस्ट ट्विस्ट जो आने लगे, ये कुछ पढ़ा है, और ये जब तक कि हम अचीव नहीं कर पाएंगे तब तक कि मेरे सारे काम बेकार है। ये हमें अचीव करना है एक बार अपनी लाइफ में, कि आदमी पढ़े तो भूल ना पाए उस चीज को कि क्या पढ़ा था। तो आपका पब्लिशिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुश्किल था, आसान था? पब्लिशिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हालाँकि हम ज़्यादा ज़ाहिरन बड़े-बड़े पब्लिशर्स को पहले एम कर रहे थे। लेकिन ये बेवकूफ़ी थी पहली किताब में, और हम एडमिट करेंगे, आपने क्योंकि शायद सेल्फ पब्लिशिंग की थी इसकी? हाँ, सेल्फ पब्लिशिंग फिर इसकी करवाई नोशन प्रेस से, और बहुत ज़्यादा बढ़िया पब्लिशर्स हैं वो, ये कहना चाहेंगे हम, बहुत ज़्यादा ईज़ी थ्रू था। हालाँकि 3-4 दिन चेकिंग हुई कि क्या है, कंटेंट कैसा है, कैसा होता है, लेकिन बहुत आराम से पब्लिश हो गई थी, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई। हालाँकि हम अगली बुक चाह रहे हैं कि रूपा पब्लिकेशंस पब्लिश करें, जितने बड़े पब्लिशर्स उतना बढ़िया नाम, तो हम बड़े की तरफ एम कर रहे हैं। करना भी चाहिए। हुँ, अच्छा, जो लोग अपनी पहली बुक लिख रहे हैं, जैसे आपने लिखी है, तो हुँ। आप दूसरे लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि जो अपनी पहली बुक लिख रहे हैं, कैसे मतलब कैसे मैनेज करें उसको? पहली बुक, देखिए मेरी मैनेजिंग की स्किल्स पूछें तो हमने नोट्स में लिखी, पहला चैप्टर नोट्स में बुक लिखी है, मतलब लैपटॉप के नोट्स में, है ना? और जहाँ कहीं, क्योंकि हम लोग बार-बार चेक कर नहीं सकते, तो ग्रामरली की हेल्प ले ली कि वो एआई वगैरह चेक कर ले या वो सब कर ले, या स्पेलिंग वगैरह सही कर दे, और बस ज़्यादा क्या, ज़्यादा कुछ नहीं। तो हमने तो ऐसा ही किया। राइटर क्या सोचे, जैसे कोई नया राइटर है तो डिमोटिवेट हो जाता है, हुँ, पहली बुक पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, डिमोटिवेट हो गया, हुँ। तो उससे कैसे डील करेगा? उम, जैसे आपने भी शायद पहले एक्सपीरियंस तो किया हुआ ना, जैसे आपने पहले शायद यूट्यूब चैनल आपका था एक, वो जी। ज़्यादा अच्छा चला नहीं, आपने काफ़ी टाइम मेहनत की, हाँ, 4 साल। लेकिन फिर भी आप वो छोड़ के आपने ये वापस इसको शुरू किया, हुँ। तो आपके पास ये मोटिवेशन कैसे आई थी कि ये अब वो नहीं चला, तुमने इसको शुरू करे वापस? हम सच बताएँ तो वो नहीं चला, क्योंकि ज़ाहिरन उस टाइम पे कॉम्पिटिशन बहुत था, और राइटिंग में मेरे अंदर ये स्टार्टिंग से था कि यार हम कुछ लिख सकते हैं, हम कुछ अच्छा लिख सकते हैं, एक मीनिंगफुल चीज़ लिख सकते हैं जो लोगों को मदद करे। और नए राइटर्स के साथ मेरा जो कहने का मकसद ये है, क्योंकि अभी हम भी नए ही राइटर है भाई, मैंने कोई बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं लिखी, खाली 2 बुक्स मेरी भी हुई हैं। 3 बुक हालाँकि लिख जिनकी चुके हैं ना पहली मतलब। बुक आने वाली है, हम उनको ये पहली सजेस्ट बुक। करेंगे कि उनकी कहानी में दम हो, एक मीनिंग हो, ताकि लगे कि बच्चों वाली नहीं पढ़ रहे, कुछ मौतें हों, और एक बहुत अच्छा पेस हो। मतलब मार देना ही आपको, बच्चे को मार दिया। नहीं नहीं, मौतें मतलब ये कि आदमी कुछ कैरेक्टर से कनेक्ट हो जिनको वो छोड़ ना पाए, उसके बाद जब वो हाथ से निकलता है ना कैरेक्टर, तो फिर आदमी को अफसोस होता है, तभी इंसान याद रखता है चीज। जैसे कई मेरे पास मैसेजेस आए कि यार उस लड़की को तुमने क्यों मारा, हम तुम्हें मार डालेंगे
कई मेरे दोस्तों ने हमसे कहा कि वो प्यारी बच्ची क्यों मरी, हालांकि वो एक वाहिद लड़की है जो मरी है, बाकी तो विलियम के ट्रॉमास वगैरह दिखाए थे, लेकिन उसमें भी ये है कि लोग कह रहे हैं हम तुम्हें मार देंगे, तो ज़ाहिरन वो क्यूट थी काफी ज्यादा, वो जिस हिसाब से पोर्ट्रे करी गई थी वो बहुत ज्यादा इमोशनल थी। उसके बाद जो नोट उसने छोड़ा था विलियम के लिए जो लिख के लाई थी वो काफी ज्यादा इमोशनल था। तो ऐसे ही आपको अगर कनेक्ट करना है तो आपको डिस्पेयर से कनेक्ट करना पड़ेगा। खुशियों में किसी को मजा नहीं आता, अगर आप कहेंगे कि आप खुश हैं तो सामने वाला खुश नहीं, लेकिन हाँ दूसरों को आपको गम देख के दूसरों को बड़ा मजा आएगा। यू कैन ट्राई दैट। अच्छा, तो आपने ये बुक लिख ली, अब व्हाट्स नेक्स्ट? आप इसके बाद क्या लिखना चाहती है? इसी का सीक्वल आएगा या फिर कोई नई जॉनर की बुक आएगी? इसका सीक्वल अब नहीं आने वाला, ये एंड है। लेकिन अगली बुक जो आ रही है उसका नाम है एन इन्फेंट, और उस पर काम शुरू हो चुका है। और सच बताया तो काफी ज्यादा हद में हो चुका है, मतलब अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है जब वो मार्केट छुएगी और वो पब्लिश्ड होगी। जाहिरन जैसे हमने बताया वो सेल्फ पब्लिशिंग नहीं होगी, वो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग होगी। यू नो आई वांट सम मनी नाउ, तो वो तो हम लोग कितने कितने मंथ्स में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कब तक हमें भी आएगी? नहीं पता, हमें भी नहीं पता, हम सच बताए तो। मतलब कितना कंप्लीट हो गया उसका काम? इसका कंप्लीट हो 50% गया, या 50% ज्यादा? मोर देन 70% काम इसका कंप्लीट हो गया। एडिटिंग करनी है और दोबारा से रिवाइज करना है, चेंजेस लाने हैं काफ़ी, और फिर पब्लिशर्स भी टाइम अपना लेते हैं ज़ाहिर, उनको भी तो ये सब मिला मिला के कितना टाइम लगेगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये काम आने वाला है और ये बहुत मज़ेदार होगा। और आगे भी कई बुक्स ऐसी होंगी जिनमें मीनिंग, और ये एंटी वॉर लिटरेचर होने वाली है, तो इसमें वॉर को क्रिटिसाइज किया और कई ज़्यादा चीज़ें हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। अच्छा, तो आप जब लिखते हैं तो आप कैसे एनवायरनमेंट बनाते हैं? जैसे आप म्यूजिक सुन के लिखते हैं या फिर पूरा साइलेंस होता है आपके में? मेरा कैसे मन लिखते हैं करता आप? है कि जब लिखते हैं, हम लिखना तब शुरू करते हैं जब मेरा मन कर रहा होता है कि हम अपने आप को मार डालें, तब ये क्या आप, बात है? नहीं नहीं, ये है मेरे साथ। जब तक कि हम इतने मतलब वैसे नहीं होंगे कि सॉर्ट ऑफ हम किसी कैरेक्टर की लिख रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो मीनिंगफुल है, हमें कुछ बुराइयां बतानी पड़ेंगी समाज की, उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। हम यू नो आई लिव इन सोलिट्यूड, आई लव टू लिव अलोन। तो उसमें हमारा जो मोटिवेशन मेनली होता है वो ये होता है कि हम कैसे करके ऐसी चीजें पोर्ट्रे करें जो इंसान अकेलेपन में झेलता है। तो उसके लिए हम खुद पहले अकेले हों और हम खुद इस हालत में हो कि हम वो चीजें लिख पाएं। और उसमें भी सबसे ज्यादा टफ होता है अच्छा लिखना, जैसे ब्यूटीफुल लिखना। जैसे हम विलियम और ग्रेस की कहानी बहुत प्यारी कहानी है, हालांकि कुछ कैरेक्टर्स बाद में पूरे हुए, लेकिन अब ऐसे एनवायरनमेंट में जब हम खुद रह रहे हैं, जब मेरे आसपास कोई नहीं है, जब हम एक अकेले कमरे में लिखते हैं, तो जाहिरन उस टाइम पे आप अगर एक प्यारी कहानी लिख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन उसमें भी हम कहीं ना कहीं से अपने हिसाब किताब मीनिंग्स डाल देते अच्छा, तो आप जब लिखते हैं तो ये पेन पेपर का यूज करते हैं या फिर लैपटॉप पे लिखते हैं ऐसा? हैं। लैपटॉप पे ऑलवेज लैपटॉप। हालांकि पहला चैप्टर जब हमने द पार्क का लिखा था तो हमने लैपटॉप पे उस पे लिखा था, क्योंकि वो अचानक से मेरे दिमाग में हिट किया था एकदम से। मेरे हम थोड़ा सा पागल हो जाते हैं, अचानक से मेरे दिमाग में एक चीज आएगी, मैं उठ के बैठ गया, मैंने कहा ये क्या ये तो काम का है, सट से लिखो। अब उसमें पास में जो अगर लैपटॉप होता तो लैपटॉप पे लिखते हैं, जो हाथ में आ जाए। अपने हाथों पे बाज वक़्त हमने तो नोट्स अपने हाथों पे लिखे कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अच्छा। एक बार मेरा हाथ कट गया था, तो खून अंदर से निकलने लगा था, तो हमने बकायदा वो चाटा था कि कभी आगे जाके जरूरत पड़ जाए किस टेस्ट का होता है खून तो मैं मालूम। तो हम तो इतने सर फिरे। अच्छा, तो आपने जब मतलब आप अब वापस बुक पे आते, बुक पे ये आपने जो कवर है ये कवर आपने बनाया था? हाँ जैसा ये देखते पार्क वगैरह? हाँ, ये हमने बनाया था। वो ब्लर हो रहा है कवर, कवर थोड़ा सा ब्लर हो रहा था। हाँ वो कवर हमने बनाया है। और कैसा है वो, सेल्फ पब्लिशिंग में हम ही को बनाना पड़ता, ठीक लग रहा हाँ, है। अच्छा तो था। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि जो जो ग्रैंडमा वगैरह थी, वो हम्म घोस्ट थी या फिर उसकी इमेजिनेशन थी, जो बुक में ग्रैंडमा थी? ये तो आपने सीधा स्पॉइलर पूछ लिया। जिन्होंने बुक नहीं पढ़ी है भाई उनके लिए छोड़ दो कुछ। ये वो तो यही क्वेश्चन है फिर मेरे पास। ओके ओके। तो ये जो ग्रैंडमा, जैसे आपने एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले किया था कि गोस्ट ये क्या थी, तो हमने कहा था कि एक चीज आदमी के दिमाग में रहे। होता नहीं है कि एक चीज आदमी के दिमाग में रहनी चाहिए, दिन भर वो सोचे, रात भर वो सोचे ये क्या हुआ। तो ये जो ट्विस्ट का मतलब था यही, अब वो सोचता रहा आदमी जिंदगी भर के घोस्ट थी या ग्रैंडमा थी या खाली इनकी इमेजिनेशन थी, क्या था। तो हम चाहते हैं कि वो चीज दिमाग में रहे, तो हम कभी इसका आंसर नहीं करेंगे। तो और कोई क्वेश्चन? नहीं, मेरे पास और कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू।
बहुत ज़्यादा शुक्रिया श्रेष्ठ वर्मा आपका कि आप आए और आपने हमसे इतनी देर बात की। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया आप सबका जो आप लोग कोने में बैठ के देख रहे हैं चुपके-चाप। आप लोग जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़ाहिरन मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं बड़ी-बड़ी बड़ी-बड़ी एडवर्टाइज़मेंट करता फिरूँ। मेरे पास यही यूट्यूब और इंस्टाग्राम है। आप लोग जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, नूरुल्लाह_मेहदी मेरी आईडी है। और हमें उम्मीद है कि आप लोग जब ये किताब पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सच में अच्छा लगे, और जैसा भी अच्छा लगे बुरा लगे आप मुझे ईमेल करके बताएं, और मुझे अच्छा लगे आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिसीव दैट। तो थैंक यू श्रेष्ठ, और आप सभी को और श्रेष्ठ वर्मा को मेरी तरफ से गुड बाय।